ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 114वीं कक्षा है। साधन पाद के अंतर्गत 10 सूत्रों को हमने पूरा किया है। प्रसंग चल रहा है क्लेश, और क्लेशों को कैसे सूक्ष्म किया जाता है और उन क्लेशों को कैसे अपने कारण में विलीन किया जाता है, ये प्रसंग है। आप में से कौन महानुभाव है जो अपना माइक बंद करते नहीं? हाँ जी, आभा जी को क्या कहना है? नमस्ते जी। कल आपने जो पढ़ाया मृत्यु का भय, जिसे कि हम अभिनिवेश कहते हैं, और ये हर प्राणी में होता है क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में मृत्यु का अनुभव किया है। इससे पुनर्जन्म जो है वो स्थापित होता है जी। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। जब मेरा पहले जन्म था और मृत्यु हुई है, यानी कि और फिर मैंने दोबारा जन्म लिया है, तो इसका मतलब मुझे ये भी तो समझ में आना चाहिए कि ये तो होता रहता है। तो फिर इससे तो भय नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि चलो इस बार मरेंगे तो फिर जन्म लेंगे। तो भय क्यों होता है? भय इसलिए होता है क्योंकि अविद्या तो है ही ना हमारे मन के अंदर। तो अविद्या से कोई भी मरना नहीं चाहिए। जैसे बुखार आ गया, फीवर आ गया है और उससे मैं दुखी हो गया हूँ, तो पता नहीं कितने बार आया होगा लोगों को, फिर भी उनको दुख होता है, नहीं होता है कि आप या मैं या कोई चाहता है कि मेरे को फीवर आ जाए? नहीं चाहते हैं ना। तो ऐसे ही मृत्यु, भले हमने अनगिनत मृत्यु झेला है, फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि मृत्यु ना आए, क्योंकि दुख कोई भी नहीं चाहता है। इसी दुख से छूटने के लिए तो मुक्ति के लिए प्रयास हो रहा है, तो इसलिए कोई नहीं चाहेगा जी। और कल का क्या आपका प्रश्न था? जी, कल का प्रश्न ऐसा था, कल हमने एक ऐसा मुद्दा उठाया था कि या तो आपको भोग के उस कामना का बीज है उसको समाप्त करना है, या तो भस्म करके। दोनों तरीके हैं, ताकि आप फिर सबीज ना जाओ और पुनर्जन्म ना हो जी। तो इसमें एक प्रसंग याद आया था, महाभारत में है राजा ययाति का। वो उसमें जब उनको युवावस्था में ही श्राप मिलता है और वो बूढ़े हो जाते हैं, और उनकी शायद भोग की कामना रह जाती है। वो अपने हर पुत्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरी वृद्धावस्था लेकर मुझे युवावस्था दे सकते हो अपनी। इस तरह का एक प्रसंग है। तो क्या और राजा ययाति को जो है इतिहास में कभी भी कामी पुरुष की दृष्टि से नहीं देखा गया है। तो क्या समझना चाहिए कि उनमें ये समझ थी कि उन्हें ये भोग कर पूरा करना है, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे? क्योंकि वरना तो ये उनके पुत्रों के साथ वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न उठता है एक मन में। देखिए, महाभारत में जो भी हम कहानियाँ सुनते हैं ना, वो सारी कहानियाँ सच नहीं होती है। महाभारत को लेकर के बहुत सारी बातें जो भ्रांति युक्त हैं। मूल वेद व्यास ने जो महाभारत लिखा है, कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही है कि एक राजा, क्या नाम है उनका, राजा याद नहीं आ रहा है, उनके काल में 10,000 श्लोक थे और आज है 1 लाख से ऊपर श्लोक है। तो उसका कलेवर जो है इतना बढ़ाता गया है।
भोज के समय में। हाँ जी, राजा भोज, बिल्कुल ठीक कही है। राजा भोज के समय में महाभारत में 10,000 श्लोक थे, और आज वर्तमान में अभी अभी मैंने महाभारत मंगवाई है, 1,00,000 से ऊपर श्लोक है। 10,000 और 1,00,000 कितना अंतर है, देखिएगा कितना प्रतिशत मिलावट है। तो कहानियाँ बहुत सारी बनाई जाती है, कहानियाँ अच्छी भी बनाई जाती है, और जो हमारे वैदिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सिद्धांत है, उसके विपरीत भी बनाया जाता है। महापुरुषों के साथ में, बड़े लोगों के साथ में कुछ लोग अविद्याग्रस्त होकर के उनकी बढ़ाई करने के लिए गलत कहानियाँ भी बनाते हैं और ठीक कहानियाँ भी बनाते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस दृष्टि से हम सिद्धांतों को ध्यान में रख करके देखते हैं, फिर जो मूल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ध्यान में रख करके देखते हैं। अगर वो बनाई हुई भी कहानी ना हो तो भी अगर वो वेदानुकूल है, प्रमाणों के अनुकूल है तो स्वीकार करेंगे, नहीं है तो उसको अवॉइड करेंगे, उसको हटाएंगे। तो अब ययाति राजा के बारे में जो भी कहानी होगी वो होगी, अगर वो कहानी है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से वो उचित है या नहीं है। अगर कोई शाप देने का, शाप का मतलब जैसे आज लोक में जो माना जाता है, मैं आपको शाप देता हूँ, आप कुत्ता बन जाओ तो कुत्ता बन गया, ऐसा शाप तो होता नहीं है, ठीक है जी। या एक ही जीवन में अन्य योनि मिल जाए, ऐसा भगवान भी नहीं कर सकता। मनुष्य की कथा तो बहुत दूर की बात है, भगवान भी किसी मनुष्य को अन्य योनि दे दे इसी शरीर में रहते हुए, ऐसा भगवान भी नहीं कर सकता, तो मनुष्य कैसे करेगा। रही बात युवा को बूढ़ा बनाने का, ये बना सकते, ये कोई रोग विशेष, क्योंकि अगर कोई युवा व्यक्ति है और वो गलत आदतों में जाए तो अपने आप बूढ़ा बन जाएगा, अलग अलग, क्योंकि गलत प्रवृत्ति में जाता है तो उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। और आज हम लोग गलत प्रवृत्ति में नहीं जाते फिर भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह का बूढ़ा तो कोई भी बन सकता है, लेकिन हाँ, बूढ़ा बनने का ये अर्थ नहीं होगा कि वो होगा तो 30 साल का है लेकिन बूढ़ा जैसा दिखेगा, ना कि वो उसकी आयु एकदम बढ़ जाए और वो 70-80 साल के बन गए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भगवान भी नहीं कर सकता। तो इनके अभिप्राय होते हैं, तो वो अभिप्राय के अनुसार हम उनको लेते हैं। तो इस तरह का आप ले सकते हैं। मुख्य बात है जो हमें भोग मिला है, अगर हमें कोई अपनी स्वतंत्रता से हमको कोई मारता नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं करता है, तो और हम अपने हाथों से भी अपने आप को मारते हैं, याद रखना। मारने का मतलब होता है हम गलत खान पान करेंगे या गलत व्यवहार, आहार विहार करेंगे, हम जल्दी भी स्वयं अपने हाथों से जल्दी मर जाएंगे। तो इस रूप में भी हम अपने आप को मार रहे हैं एक प्रकार से। जो प्रारब्ध मिला है 100 साल का, हम 100 साल ना जी करके जल्दी मर रहे हैं, तो हम अपने हाथों से भी मर सकते हैं या किसी दूसरे के अन्याय से भी मर सकते हैं, ऐसा तो होता है। तो जो प्रारब्ध है उसको हम घटा सकते हैं, याद रखना, और किसी प्रारब्ध को हम बढ़ा सकते हैं, ये हमारे हाथ में, इतना फ्लेक्सिबिलिटी परमात्मा ने रखी है। उसी से हमारे पाप और पुण्य बनते हैं। मैं उदाहरण दूंगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति स्लम में पैदा हुआ, किस कारण से? अपने कर्मों के कारण से, अपने प्रारब्ध के कारण से, और आभाजी ने उसको उठा दिया और उसको अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाया और उसको इंजीनियर बना दिया, तो उसका प्रारब्ध बदल गए ना। अथवा कोई करोड़पति है, बहुत अच्छे पैसे वाला है, अच्छे घर में पैदा हुआ है और उसको किसी ने लूट लिया, उसको रोडपति बना दिया। तो प्रारब्ध को कोई भी बदल सकता है। हम स्वयं भी अपने हाथों से बदल सकते हैं या कोई दूसरा भी हमारे प्रारब्ध को बदल सकता है। इस रूप में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर कोई मेरे प्रारब्ध को बदल रहा है तो उसका पुण्य कर्म से मेरे को बढ़ाता है तो उसका पुण्य कर्म बनेगा, अगर मेरे को घटाता है तो उसका पाप कर्म बनेगा। या मैं खुद ही अपने हाथों से अगर मैं अपने आप को घटाता हूं तो मेरा ही पाप बनेगा। मैं अपने कर्मों से अपने आप को उत्कृष्ट बनाऊंगा तो पुण्य कर्म बढ़ेंगे, ऐसा।
तो प्रारब्ध को एक सीमा तक बदल सकते। इसका यह अर्थ नहीं है प्रारब्ध में मनुष्य योनि मिल गई है तो इस प्रारब्ध को बदल करके पशु योनि में चला जाऊं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इस तरह हमको समझना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ें। और किसी का कोई प्रश्न रह गया कल का? तो आगे बढ़ते हैं जी। ये जो बात कही थी पिछले प्रसंग में कि जब ये दग्धबीज अवस्था को प्राप्त होते हैं और जिसका प्रारब्ध समाप्त हो गया अथवा किसी के कारण से उस प्रारब्ध को रोक दिया जाता है। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत जल्दी शरीर छोड़ गए, तो उनका प्रारब्ध था लेकिन किसी के कारण से उनके प्रारब्ध को रोक दिया गया। अगर यदि वो वहां तक पहुंचे, अपने संस्कारों को, अपनी अविद्या को दग्धबीज कर दिया तो मुक्ति में गए होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता है वो कहाँ गए। हम केवल कल्पना कर रहे हैं। यदि उस आयु में वो अपने संस्कारों को, अपनी अविद्या को नष्ट कर दिया योग की कक्षा के आधार पर या योग दर्शन के आधार पर, अगर वो अपने सारे संस्कारों को, सभी अविद्या को दग्धबीज कर दिया और उनको किसी ने विष दे दिया तो शरीर छोड़ दिया तो मुक्ति में गए होंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, कल्पना है, दोनों ही कल्पना है। आप इदम इत्थम नहीं कह सकते, नहीं जो मुक्ति में ही गए, कोई आपके पास एविडेंस नहीं है, कोई आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। नहीं गए उसके लिए भी कोई प्रमाण नहीं है। केवल उनके जीवन को, उनके ग्रंथों को, उनके जो हिस्ट्री को, उसको ध्यान में रख करके हम कल्पना कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि अगर ऐसे इतने उत्कृष्ट व्यक्ति थे, उनके कारण से हम सब है, पूरा आर्य जगत उन्हीं के कारण से हैं, तो बहुत श्रेष्ठ कर्म किए होंगे और उन्होंने अपनी अविद्या को नष्ट किया होगा तो मुक्ति में गए होंगे। यदि नहीं किया तो अगला जन्म हो जाएगा। तो उनका जो प्रारब्ध था वो रुक गया। जो और भोग सकते थे और कुछ अच्छे काम कर सकते थे, तो ऋग्वेद का पूरा भाष्य नहीं किया, बाकी वेदों का भाष्य नहीं किया, शायद वो भी कर सकते थे अगर वो नहीं मरते, तो और बहुत अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन उनके प्रारब्ध को किसी ने रोक दिया ना अपनी स्वतंत्रता से। कोई बात नहीं, वो बचा हुआ प्रारब्ध जब मुक्ति से लौट के आएंगे तब भोग लेंगे, ऐसा हो सकता है। ऐसा और बहुत सारे उपाय हैं। तो यहां ये जो बात कही जा रही है कि जो दग्धबीज अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, जो क्लेश, तो वो तो अपने कारण में विलीन हो जाएंगे जब शरीर छूट जाएगा तो। लेकिन वो दग्धबीज अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं तो उनको कैसे समाप्त करें हम लोग? आपके मन में भी आता है ना क्लेश। आखिर क्लेश तो समझ में आ गया आपको। अविद्या की परिभाषा आपने सुना है, अस्मिता की परिभाषा को सुना है, राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं, अभिनिवेश किसे कहते हैं। पांचों क्लेशों को आपने स्पष्ट समझ लिया है इस क्लेश के प्रसंग में। अब उसको आखिर समाप्त करे तो कैसे करें, इस बात को लेकर के 11वां सूत्र है, ध्यान एयास तद वृत्तयः। ध्यान हेयास तद वृत्तयः। तो सूत्र को अलग करेंगे तो ध्यान हेयाः, विसर्ग आ जाएगा, ध्यान हेयाः तद वृत्तयः, 2 शब्द हो जाएंगे। तो तद वृत्तयः क्लेशों की वृत्तियां, तद शब्द से तेषां क्लेशानां वृत्तयः तद वृत्तयः, उन क्लेशों की जो वृत्तियां, क्योंकि क्लेश होते हैं तभी वृत्तियां बनती है। यदि क्लेश ना हो तो वृत्ति नहीं बन सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो आदमी टेंशन में होता है ना, जो भी होता है, ये नहीं देखना है वो सन्यासी है, वो गृहस्थी है, वो ब्रह्मचारी है, वो वानप्रस्थी है, या वो साइंटिस्ट है, या योगी है, या जो भी है, अगर वो वृत्तियां बना रहा है तो उसके क्लेश हैं, अथवा उनके क्लेश है तो उसकी वृत्तियां अवश्य बनेगी। समाधि लगा नहीं सकता व्यक्ति, विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं किया तो क्लेश है, और क्लेश हैं तो वृत्तियां बनेंगी। तो कह रहे तद वृत्तया, वो जो क्लेशों की वृत्तियां हैं, जो टेंशन में आता है ना व्यक्ति, कोई भी हो,
समझ लेना, उसके बहुत अधिक वृत्तियां बनेंगी, और जितनी अधिक वृत्तियां बनेंगी उतना ही उसके लिए खतरा है। इसलिए वृत्तियां कम करो, ये समझने का प्रयत्न करें। जो जितना अधिक सोचता है, जो जितना अधिक चिंता करता है, जो जितना अधिक टेंशन लेता है, आपको पता भी होगा, जो टेंशन फ्री करने वाले होते हैं ना, एक्सपर्ट्स होते हैं, मनोचिकित्सक, दूसरों के टेंशन को दूर करते हैं। अब वो टेंशन वाले उनको ना मिले तो उनको टेंशन हो जाता है। आप देखेंगे एक डॉक्टर है, दूसरों की चिकित्सा कर रहा है, लेकिन खुद भी रोगी पड़ रहा है। ये मार्ग ऐसा है, यदि इस मार्ग में हम चलें तो पहले अपने आप को स्टेबल करना होता है, अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को स्टिल रखना होता है। स्वयं डगमगा नहीं सकते हम। जो स्वयं डगमगाने वाला, जिसका अस्तित्व, जिसका एग्जिस्टेंस ही डगमगा रहा है, वो दूसरों के एग्जिस्टेंस को बचा नहीं सकता। इसलिए एक बात कहा करता हूं मैं अक्सर, जो अपने अस्तित्व को मिटाता हुआ दूसरों के अस्तित्व को बचाने की चेष्टा करता है, वो व्यक्ति दोनों के अस्तित्वों को मिटा देगा, खुद का भी, सामने वाले का भी। जो स्वयं खड़ा नहीं है, वो दूसरे को कैसे खड़ा कर रहा है। और हम सब लोगों की एक गलत प्रवृत्ति है, हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। पत्नी जो है पति को सुधारने में लगी रहती है, और पत्नी पति को सुधारने में, गुरु शिष्य को सुधारने में लगा रहता है, और शिष्य गुरु को सुधारने में, सब एक दूसरे को सुधारने में लगे हम, और खुद को सुधार नहीं पा रहे हैं। तो हमारी दृष्टि, हमारी प्रवृत्ति स्वयं के प्रति ज्यादा होनी चाहिए। हमारी दृष्टि, हमारी नजर, हमारा जो एटीट्यूड है दूसरों के ऊपर ज्यादा लगा रहता है। हम ऐसे वॉच करते रहते जैसे कि हम, जैसे सीसीटीवी कैमरे हों हम लोग, हम दूसरों को देखने में लगे रहते, अपने आप को देखना नहीं है। तो यहां यह बताया जा रहा है, ये जो तद्वृत्तया, ये जो वृत्तियां हैं हमारी, दुनिया भर की वृत्तियां हैं, अनगिनत वृत्तियां, ऐसे समाप्त नहीं होंगे। कैसे समाप्त होंगे? ध्यान हेया, ध्यान से ही ये हेय कहते हैं समाप्त करने योग्य, ध्यान से समाप्त करने योग्य। और ये ध्यान शब्द योग के 8 अंगों वालों में जो 7वां अंग ध्यान है, वो ध्यान नहीं है, ये पारिभाषिक है। यहाँ ध्यान शब्द योग के 8 अंगों में जो 7वां अंग ध्यान है, वो ध्यान नहीं है। ये ध्यान जो है, इस ध्यान में समाधि भी आएगी, इस ध्यान में विवेक वैराग्य भी आ जाएगा, इस ध्यान में क्रिया योग भी आएगा। ये व्यापक शब्द है ध्यान। तो ध्यान हेय, तो ध्यान से समाप्त करने योग्य है। कौन? तद्वृत्तया, उन क्लेशों की वृत्तियां, ये यूं कहिए वो क्लेश, क्लेश कहो, क्लेशों की वृत्तियां कहो, वो सब के सब जो है ध्यान से ही समाप्त कर सकते हैं। एक दूसरे शब्दों में मैं अक्सर बोला करता हूं, देखिएगा, मेरी मां, मेरी का मतलब आपकी, आपकी मां, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके पुत्र, आपके जितने भी रिलेशन में हैं, कोई भी आपके दुखों को दूर नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। और रिलेशन हमारा भी है ना आपके साथ, गुरु शिष्य का, टीचर स्टूडेंट का, जो भी आप रिलेशन बनाओ, ये सारे, कोई भी हमारे रिलेटिव कोई भी होगा, निकट का निकट का हो, दूर का दूर का हो, कोई भी हमारे दुखों को दूर नहीं कर सकता। भला क्यों नहीं? क्योंकि वो खुद दुखी है। जो स्वयं दुखी है वो दूसरे के दुख को कैसे दूर कर सकते? जो आदमी स्वयं रो रहा है, दूसरे के रोने को रोक रहा है। जब किसी की मृत्यु होती है ना,
एक रोता हुआ दूसरे के रोने को वो रोकता, नहीं नहीं नहीं, रो मत, रो मत। खुद रो रहा है और दूसरे को कह रहा रोना नहीं। ये वो वाली स्थिति है। तो इसलिए कहा जा रहा है ये जो वृत्तियां हैं, ये जो क्लेश है, ये ध्यान से ही दूर हो सकते हैं। तो मैं एक बात करता हूं, अगर आप, मैं या कोई भी दुखों को दूर करना चाहते हैं, दुनिया में एकमात्र ईश्वर है जिसके गोद में जाना होगा, यानी उसकी उपासना करनी होगी। ईश्वर के निकट गए बिना, ईश्वर को मित्र बनाए बिना, वेद तो साक्षात कहता है इंद्रस्य युज्यः सखा। इंद्र जीवात्मा को कहते हैं, जीवात्मा का योग्य सखा मित्र परमात्मा है और कोई नहीं। और मित्र का सदा एक कर्तव्य रहता है अपने साथी के दुखों को दूर करना। वो दुखी नहीं देख सकता। मित्र वो होता है जो हमारे दुख को देखे और फिर भी शांत रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे दुखों को दूर करने वाला ये मित्र होता है। तो हमारे दुखों को दूर करने में मात्र ईश्वर एक कारण है। तो इंद्र रूपी जीवात्मा का योग्य सखा मित्र ईश्वर है। तो इस दृष्टि से देखेंगे, उपासना ही ईश्वर के निकट जाना, ईश्वर के समीप बैठना, ईश्वर के गोद में जाना, या ईश्वर में डूबना, ईश्वर प्रणिधान से युक्त होना ही हमारे दुखों को दूर करने का एकमात्र उपाय है। तो आइए, क्लेशानाम या वृत्तया, ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी जो क्लेश है, इन पांचों क्लेशों की या वृत्तया, जो वृत्तियां बनती है, वो वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं। स्थूला, जो स्थूल वृत्तियां हैं, मोटी मोटी वृत्तियां होती है। क्लेशों की जो वृत्तियां हैं बहुत स्थूल होती हैं। स्थूल का मतलब यह है कि बात बात पर कोई गुस्सा करता है, बात बात पर कोई लोभ करता है, बात बात पर कोई ईर्ष्या करता है, तो बहुत एकदम दिखाई देते हैं। एक आदमी के दिखते ही नहीं है, मतलब वो गुस्सा करता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन गुस्सा कर रहा होता है अंदर ही अंदर, मन में। वो अपने फिजिकली वो कोई ऐसा उसकी चेष्टा नहीं हो रही होती है, शारीरिक चेष्टा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत गंभीर दिखता है आपको। आपके उसके मुखमंडल पर, उसके शरीर के किसी भी अंग में कोई उसका आव भाव कुछ भी नहीं दिखता कि ये गुस्सा कर रहा हो। बड़ा शांत, एकदम गंभीर, पहुंचा हुआ आदमी जैसा दिखेगा आपको। लेकिन मन दिखता नहीं ना, मन में बहुत गुस्सा चल रहा है उसका। इतना चालाक होता है आदमी, वो अपने आप को छुपाना आता है व्यक्ति को। एक बात अक्सर मैं कहा करता हूं, दुनिया में जितना चतुर जीवात्मा है ना, भगवान भी शायद नहीं है। भगवान तो बेचारा है, वो जैसा है वैसे ही रहता है, जैसा होता है अंदर बाहर से एक जैसा रहता है। हम लोग ही ऐसे चतुर हैं, हम इतने एक्सपर्ट्स हैं अपने आप को छुपाने में। दुनिया में जो व्यक्ति अपने दोषों को छुपाने में जितना एक्सपर्ट है, उतना और किसी भी फील्ड में नहीं है। उसका जो स्मार्टनेस है वो अपने दोषों को छुपाने में है। क्या छुपाता है आदमी? देखो, बुरा मत मानना। नहीं नहीं जी, बिल्कुल, मैं क्यों मानूंगा आपको बुरा? भूल तो ये रहा है, लेकिन अंदर भयंकर बुरा मान रहा है। आप लोग कहते हैं ना एक दूसरे को, हाँ जी गलत मत समझना। नहीं जी, मैं क्यों गलत समझूंगा जी? नहीं समझूंगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप मेरे को कितने समय से जानते हो ना, कभी माना क्या आपको गलत? मैं अब कैसे मानूंगा? बोल कैसा दे रहा है, आए दिन गलत मान रहा है और फिर बोलता मैं कभी माना है क्या गलत आपको? पूछो अपने पतियों से, कभी गलत नहीं माना होगा आपको। पूछो अपनी पत्नियों से, कभी गलत नहीं मानी होंगी। आदमी जो बोलता है ना, वो कुछ और होता है, और क्या कैसे छुपाना है उसको जितना आता है ना, उतना और किसी को नहीं आ सकता। आखिर वो मनुष्य है ना। तो कहा जा रहा है
क्लेशों की जो भी स्थूल वृत्तियां हैं एकदम दिखाई देते, दूसरों को एकदम स्पष्ट पता है। देखो कैसे लोभ कर रहा है, देखो वो आदमी, देखो उसका गुस्सा देखो कैसा हो रहा है, देखो उसकी ईर्ष्या देखो, दिखाई देती है स्थूल वृत्तियां, ये स्पष्ट दूसरों को एकदम समझ में आता है। देखो उसको देखो कितना ईगो कर रहा है, गुस्सा कितना कर रहा है, कितना अहंकार कर रहा है, कितनी ईर्ष्या कर रहा है, देखो कैसे डांट रहा है, देखो बोल कैसा रहा है, एकदम पता लगता है ऊपर से, हमको हर किसी को पता लगता है। ये स्थूल वृत्तियां। अब इन स्थूल वृत्तियों को हटाना कोई खेल नहीं है, उसके लिए कह रहे हैं क्रिया योगेन, क्रिया योग करके। इस पाद का पहला सूत्र पढ़ा है ना आपने, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों क्रिया योग से तनुकृता सत्य, इस क्रिया योग से उनको तनु करना है। सरस्वती जी बताइए तनु का मतलब क्या होता है? हाँ जी, अब पुस्तक मत देखना, मेरी ओर देख करके बताना, तनु किसको कहते हैं? तनु मतलब सूक्ष्म। हाँ बस ठीक है, फिर रुक क्यों रहे, तुरंत बताना। तो तनु का मतलब सूक्ष्म। तो ये जो स्थूल वृत्तियां हैं ये सूक्ष्म कैसे बनेंगे? तो कह रहे हैं तपस्या से बनेंगे। तपस्या, जो जितना तप करता है उसके क्लेश उतने सूक्ष्म होते जाएंगे। जो जितना स्वाध्याय करता है उसके क्लेश उतने सूक्ष्म होते जाएंगे। जो जितना ईश्वर प्रणिधान करता है उसके क्लेश उतने ही सूक्ष्म हो जाएंगे। अब आप बोलो राग नहीं छूट रहा है जी, क्या करूं, ये मोह नहीं छूट रहा है। बिल्कुल छूटेगा जी, तप करो। अब तप ही नहीं कर रहे हो। ये जो बच्चे लोग स्कूल जब तक जिनका स्कूलिंग चल रहा होता है ना, और उन बच्चों को स्कूल में भेजने वाली जो माँ होती है, स्पेशली जो नौकरी नहीं करती हो, हाँ याद रखना, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बुखार भी क्यों ना आया हो, उनके लिए भोजन बनाती है। उनको स्कूल भेजना है, तप कर रही ना, याद रखना ये तप नहीं है। ये तप नहीं है। ऐसे बहुत कुछ सहन करते हैं, हर कोई व्यक्ति करता है। तो वो ये ना समझे कि हम बहुत तप करते हैं, वो कोई तप नहीं है। अगर तप है तो फिर हमारे ये क्लेश सूक्ष्म होने चाहिए, तनु होने चाहिए। हम तो बहुत तप करते हैं ना। कोई कहता है जी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, बड़ा तप करता हूं जी, मैं बहुत विद्या दे रहा हूं मैं। ये कोई तप नहीं है। समझने का प्रयत्न करना। ऐसे हम बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं, हम ये मान बैठते हैं कि तो हम तो तप बहुत करते हैं जी। और आप में से कोई बिजनेस करते हो तो वो लोग घर में कम रह करके बाहर जाते रहते बिजनेस के लिए। मैं बहुत तप करता हूं, घर का सुख छोड़ दिया मैंने, घर का खाना नहीं मिलता, घर जैसा सुविधाएं नहीं मिलती है, फिर भी हम जाते हैं, भटकते रहते हैं, कभी फ्लाइटों में, कभी ट्रेनों में, कभी टैक्सियों में, कभी इधर उधर घंटों, कभी समय पर खाना नहीं मिलता, सब समय पर सोना नहीं मिलता है। बहुत तप करते हैं हम, कम तप थोड़ा करते हैं। वो कोई तप नहीं है। तप वो है जिससे हमारा लक्ष्य की पूर्ति हो। लक्ष्य की पूर्ति तो हो नहीं रही, तो वो तप बेकार है हमारा, वो तप है ही नहीं। जो तप नहीं है उसको हम तप मान रहे हैं। ऐसा तप हमें करना होगा जिस तप से हमारे क्लेश कम हो रहे हो। ऐसा स्वाध्याय करना होगा जिस स्वाध्याय से हमारे क्लेश कमजोर हो रहे हो। हाँ जी सोढ़ान जी बोलो दी,
ये बहुत बढ़िया मकान दिख रहा है, किसका है? नहीं जी, ये तो आपका ही है। हाँ हाँ, मेरा ही है, कभी भूल से मत कहे ना, मैं आप ले जाऊंगा आकर के। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम ईश्वर का बोलते हैं कई बार, या सामने वाले का बोलते हैं, सब भगवान का दिया है जी, मेरा कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है आदमी? सब भगवान का है, मेरा नहीं है। बोल तो ये रहा है, लेकिन वो समर्पण नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा कर बोलने का मतलब ईश्वर प्रणिधान हो गया उसका। सब कुछ सब भगवान का है जी, मेरा कुछ नहीं है, ये बोलता है। कितना प्यारा बोलता है आदमी। तो फिर उसके क्लेश तनु होना चाहिए, बल्कि उसके क्लेश बढ़ रहे हैं। और इसका मतलब हम ईश्वर प्रणिधान नहीं कर रहे हैं। हमें वो ईश्वर प्रणिधान करना होगा जिससे हमारे क्लेश कमजोर बने। हमको दिखना चाहिए, हाँ क्लेश कमजोर हो रहे हैं। तो कह रहे हैं जो क्लेशों की वृत्तियां हैं, जो स्थूल वृत्तियां हैं, वो क्रिया योग के द्वारा तनुकृता, वो सूक्ष्म बनती जाती हैं, ये कहा जा रहा है। और जब वो सूक्ष्म हो जाएंगे तब जाकर के कहते हैं ध्यान हेया, फिर उसको ध्यान से समाप्त करना होता है। सूक्ष्म हुए क्लेशों को ही ध्यान के द्वारा समाप्त करना होता है। वो ध्यान कौन सा है? कह रहे प्रसंख्यानेन ध्यानेन, वो प्रसंख्यान रूपी ध्यान है। और प्रसंख्यान क्या है? सत्वपुरुष अन्यता ख्याति है, वो वैराग्य है। और जहां वैराग्य वहां समाधि है। तो समाधि रूपी, प्रसंख्यान रूपी, विवेक वैराग्य रूपी विवेक ख्याति से हातव्या, उसको समाप्त करना होता है। यावत सूक्ष्मीकृता, जब तक वो इतना सूक्ष्म ना हो जाए, इतना भस्म ना हो जाए, उसी कोला यावत दग्ध बीज कल्पा इति। सूक्ष्मीकृता को कोला है यावत दग्ध बीज कल्पा, जब तक जले हुए भुने हुए चने के समान नहीं बनेंगे तब तक प्रसंख्यान रूपी ध्यान को लगा लगा करके उसको भस्म करना होगा। अब कैसे होते हैं ये सूक्ष्म और कैसे भस्म होते हैं, इसके लिए एक स्थूल उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यथा, जैसे कि वस्त्राणाम स्थूलो मलः पूर्वम निर्धूयते पश्चात सूक्ष्मो यत्नेन उपायेन वा अपनीयते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अब तो अब क्या करें, मैं क्या उदाहरण दूंगा आपको वस्त्रों का? सबके पास वॉशिंग मशीन है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। मेरे से पूछ के देखो, मेरे को आज भी हाथ से धोना पड़ता है, क्या करूं? लोग बोलते हैं आप मशीन में धो लो ना। नहीं, मैं मशीन में नहीं धोऊंगा, मैं तो हाथ से धोऊंगा। ये अलग बात है, कभी बहुत इमरजेंसी हो गई, कभी हो गए तो रेयर में कभी एक आध बार भले ही धुलवाया होगा किसी से, लेकिन मैं हाथ से धोता हूं। कारण ये भी है कि मेरे को भी एहसास होना चाहिए, देखो मेरे को धोना पड़ रहा है, ये कब तक धोऊं ऐसा। तो कहते हैं जैसे वस्त्रों का जो स्थूल मल है, हाँ जी, आप तो क्या घर के दरवाजे से बाहर निकलते गाड़ी में बैठते हैं, और गाड़ी के दरवाजे से निकलते हैं मॉल में चले जाते हैं, या किसी के घर में एंट्री करते हैं। आप कहीं घूम ही नहीं सकते। ऐसे चलो ना बरसात के समय में बढ़िया सफ़ेद कपड़े पहन करके, और कुछ ऐसे ही जूते चप्पल सैंडल पहन लो जो रपट जाए, लिपट जो कुछ फिसल जाए और पूरा गिर जाए कीचड़ में, फिर आ जाओ और अपने हाथों से धोना। तो पहले क्या करेंगे आप? वस्त्राणाम स्थूलो मला, वस्त्रों का जो मोटा मोटा मैल है, पूर्वम निर्धूयते, वो पहले हम लोग क्या करते हैं, पानी से कई बार निकाल लेते हैं। वस्त्रों का स्थूल मल को पूर्वम निर्धूयते, पहले जो है पानी से हम निकालते हैं, पश्चात बाद में सूक्ष्मो यत्नेन, सूक्ष्म पश्चात सूक्ष्म, जो सूक्ष्म मल है जो वस्त्र में लगा हुआ है वो वैसे नहीं निकलता पानी से, तो क्या करते हैं, यत्नेन उपायेन वा अपनीयते, बहुत यत्न से उसको निकालते हैं। और आजकल बहुत कुछ आता ही है, हाँ,
बहुत सारे साधन आते हैं और स्वयं भी नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करते हो, ड्राई क्लीनिंग में दे देते हो। फिर वहाँ बड़े यत्न से वहाँ पर पेट्रोल से, उससे इससे जो भी केमिकल्स होते हैं उनसे वो बहुत प्रयत्न पूर्वक उन धागों को, उन जो भी वस्त्र में लगे रहते हैं सूक्ष्म मैल, उनको निकालते हैं। जैसे वस्त्रों का स्थूल मल स्थूल उपायों से हम निकालते हैं और वस्त्रों का जो सूक्ष्म मल है उनको सूक्ष्म उपायों से निकालते हैं, तथा उसी प्रकार से स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूला वृत्तया, स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूल वृत्तियां, कम प्रयत्न से, मोटे उपायों से स्थूल वृत्तियां जो है सूक्ष्म बन जाएंगी, मतलब दूर हो जाएंगे। स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूला वृत्तया क्लेशानाम, क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं अल्प प्रयत्न से, कम प्रयत्न से, चलते फिरते ऐसे खेल खेल में उन स्थूल वृत्तियों को हम सूक्ष्म कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्मास्तु, और जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं हमारी, सूक्ष्म क्लेश है वो महाप्रतिपक्षा, उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिपक्ष, उसके लिए बहुत बड़े उपाय अपनाना पड़ता है। महाप्रतिपक्षा का मतलब बहुत बड़े उपायों से दूर करने योग्य है वो, जैसे विवेक है, वैराग्य है, तत्वज्ञान, प्रसंख्यान रूपी अग्नि, समाधि, उनको लगा लगा करके सूक्ष्म मलों को, सूक्ष्म क्लेशों को दूर किया जाता है। तो ये उदाहरण दिया है। स्पष्ट हो गया जी। ध्यान एयास तद्वृत्तया, क्लेशों की जो वृत्तियां हैं वो प्रसंख्यान रूपी ध्यान के द्वारा समाप्त करने योग्य है, लेकिन प्रसंख्यान रूपी ध्यान से तभी समाप्त करेंगे जब उनको क्रिया योग के माध्यम से उनको सूक्ष्म करेंगे। ये बात इस 11वें सूत्र में बताई गई है। हाँ जी, अजीत जी क्या कहना है? हाँ जी, माइक खोलिए, आपका हाथ खड़ा हुआ है। प्रश्न नहीं है तो आप वो हाथ हटा लीजिएगा जी। तो इस 11वें सूत्र में किसी कुछ पूछना है? हाँ, प्रहलाद जी। जी, इसमें जो लास्ट में से सेकंड लाइन है वह पनीयते, उसका क्या अर्थ घटाया? वा का मतलब है यत्नेन उपायेन जी, अपनीयते, अपनीयते दूर किया जाता है। यानी कि यत्नेन उपायेन, बहुत विशेष यत्न प्रयत्न से अपनीयते दूर किया जाता है। वा का मतलब है अथवा, अथवा और। हाँ, जी जी, क्योंकि स्थूलो मला पूर्वम निर्धूयते, वा और सूक्ष्म जो मल है उसको यत्न उपाय से, यत्न बड़े बड़े यत्नों से, बड़े बड़े उपायों से अपनीयते दूर किया जाता है। हाँ, वो तो समझ में आ गया जी जी। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं जी, 12वें सूत्र की ओर बढ़ते हैं। ये जो कर्माशय बनता है हमारा, हाँ, ऋचा जी को क्या कहना है? रचना जी को। नमस्ते स्वामी जी। जी, एक बार इसका जरा फिर से शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्या यावत् सूक्ष्मीकृता यावत् दग्ध बीज कल्पा इति। प्रसंख्यानेन ध्यानेन, जो प्रसंख्यान रूपी ध्यान है, प्रसंख्यान जो पीछे कई बार आ चुका है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को प्रसंख्यान कहते हैं। हाँ जी, रचना जी, समझ में आया? जी जी जी। क्या समझ में आया? सत्व पुरुष अन्यता ख्याति का मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान नहीं, ऐसे समझ में नहीं आ सकता है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति जो है उसका अभिप्राय आपको बताना होगा। विशेष ज्ञान बोल करके आप नहीं अट सकते हैं। एक हाथ खड़ा है, बाकी आप में से कौन बता सकते? पता तो लगेगा ना मेरे को कि हाँ आप बता सकते हैं। प्रमोद जी बताइए, देखता हूं। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति का मतलब क्या होता है? नमस्ते स्वामी जी। जी,
मन को और आत्मा को पृथक पृथक जानना, जी। तो जड़ चेतन को पृथक पृथक समझना, जी। विवेक ख्याति। जी, तो विवेक ख्याति का मतलब है जड़ को जड़ और चेतन को चेतन, चाहे वो कोई भी जड़ हो या कोई भी चेतन हो, दो अलग अलग तत्व हैं, दोनों अलग अलग तत्वों को अलग अलग समझना, मानना, स्वीकार करना, व्यवहार में उनको वैसा ही हम करते हैं। जैसे शरीर को मैं जड़ मानता हूं और आत्मा को अलग मानता हूं, ये मेरे शब्द है, ऐसे सबके शब्द होते हैं, नहीं मानते हैं। अगर अलग मानते हैं तो इसमें अगर कोई खराबी आ जाए, हाथ टूट जाए, बिल्कुल नहीं रोएगा, क्योंकि मैं तो टूटने वाला नहीं हूं। शरीर को तो टूटना ही था, टूट गया, आज नहीं तो कल टूटना था, उसको कोई दुख नहीं होगा, कोई हाय हाय नहीं करेगा, बस उसका इलाज कराएगा। उसको स्पष्ट पता लगता है जड़ क्या है, चेतन क्या है, जिसको कहते हैं तत्व ज्ञान। आपने बोला तो है विशेष ज्ञान यानी तत्व ज्ञान, पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया है कैसे वो विशेष ज्ञान है। पहले सूत्र से पढ़ते हुए आ रहे हम लोग इस विवेक ख्याति को, इसलिए भूलिएगा मत। ये बहुत विशिष्ट शब्द होते हैं, उनको बार बार दोहराना होता है। स्वाध्याय करते हुए रिपीट कर करके बार बार विशेष शब्दों को समझने का प्रयत्न करना है। तो प्रसंख्यान रूपी जो विवेक ख्याति है, उस प्रसंख्यान रूपी ध्यान के द्वारा हातव्या, समाप्त करने योग्य है ये क्लेश। यावत सूक्ष्मीकृता, जब तक वो सूक्ष्म ना बने, उसी को खोला है सूक्ष्मता को। यावत दग्ध बीज कल्पा, जब तक जले हुए भुने हुए बीजों के समान ना बने। अब हो गया स्पष्ट? जी जी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जी 12वें सूत्र में। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। एक शब्द है क्लेश मूलः, दूसरा शब्द है कर्माशयः, फिर दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। इसको दोनों को अलग करेंगे तो दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय ऐसा बनता है। तो कहा जा रहा है कर्माशय, आशय कहते हैं समुदाय को, आशय का अर्थ है समुदाय। कौन सा समुदाय? कर्माशय, कर्मों का समुदाय या कर्मों का भंडार, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और कर्मों का आगार ऐसा भी कह सकते हो आप। कर्मों का आगार कहो या कर्मों का भंडार कहो या कर्मों का समुदाय कहो या कर्मों का झुंड कहो, सब एक ही बात है। तो जितना भी कर्माशय है, जितने भी कर्म समुदाय हमारा बनता है, वो क्लेश मूलः, उस कर्माशय के मूल में क्लेश रहेंगे। क्लेश मूलः कर्माशय, ये कर्माशय का विशेषण है क्लेश मूलः। क्लेश मूल शब्द विशेषण है और कर्माशय जो है ये विशेष्य है। कैसा कर्माशय है जी? क्लेश मूलः कर्माशय, ऐसा कर्माशय जिस कर्माशय के पीछे क्लेश काम करते हैं। अगर कर्माशय किसी का भी बना हुआ है तो समझ लेना उसके पीछे क्लेश विद्यमान है, उसके पीछे क्लेश मूल के रूप में विद्यमान है। मूल का मतलब कारण है। क्लेश मूला क्लेश कारण या क्लेश कारणम ऐसा भी बोल सकते हो। क्लेश कारणम कर्माशय, क्लेशों के कारण ही कर्माशय बनता है। इस कर्माशय के पीछे मूल में क्लेश है, ये कहना चाह रहे हैं। अब ये कर्माशय कौन होता है? कर्माशय उसको कहते हैं जिसको आप अदृष्ट शब्द से बोलते हो, जिसको आप धर्माधर्म शब्द से बोलते हो, ये वो कर्माशय है, यानी फल देने वाला समुदाय। अब थोड़ा मेरी ओर देखिएगा। ये जो कर्म करते हैं हम लोग, जैसे मैं बोलने का कर्म कर रहा हूं, बोलना समाप्त हो गया तो कर्म भी समाप्त। आपने कुछ देने का कर्म करते हो, दे दिया, कर्म समाप्त। ऐसे जितने भी कर्म हम करते हैं, कर्म का मतलब क्रिया, क्रिया तो उसी समय समाप्त हो जाती है। जितने भी हम कर्म करते हैं, कर्म किया, कर्म समाप्त। तो जब कर्म करते हैं, उस कर्म से हमारे मन पर एक छाप पड़ता है।
छाप समझते हैं ना, प्रभाव। देखिए, आप मेरे को देख रहे हैं, नॉर्मल देख रहे हैं, तो इस देखने का भी प्रभाव पड़ रहा है आप में या आपके मन पर। मैं देख रहा हूं तो मेरे मन पर आप सबका प्रभाव पड़ रहा है, एक छाप पड़ रहा है, जिसको दर्शन की भाषा में कहते संस्कार। और यह संस्कार कैसे पड़ता है? जैसे एक व्हाइट पेपर ले लीजिएगा और एक स्टैंप ले लीजिएगा। स्टैंप पर लिखा हुआ रहता है ना, जैसे कोई आजकल तो ऐसे स्टैंप कम बनाते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली कुछ लोग अभी भी स्टैंप बनाते हैं, तो उसमें जो भी प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, जो भी कंपनी के हिसाब से जो भी नाम होते हैं, उस स्टैंप पर लिख दिया जाता है। रबर स्टैंप बोल सकते हो आप। तो उस रबर स्टैंप पर जो भी लिखा रहता है, आप व्हाइट पेपर में ऐसा ठप्पा लगाया, तो जैसा उसमें होता है वैसा ही वहां पर मुद्रित होता है, वो व्हाइट कागज पर वो लिखा हुआ दिखाई देता है। इसको कहते संस्कार। सेम ऐसा ही, अगर मैंने आपको देखा, किसी को भी देखा, तो उसका जैसा देखा वैसा ही मेरे मन पर ठप्पा लगता है। आप कुछ सोचिएगा कि जब से होश में आया हूं मैं, तब से लेकर आज तक, आप में से पता नहीं कोई 80, 85, 90 साल के होंगे, मैं तो इतने साल का नहीं हूं, कितना देखा होगा। और याद रखना, ये जो मैं लगभग 50 मिनट होने जा रहे हैं, जैसे स्टार्ट हुआ क्लास तब से लेकर अब तक देखता ही जा रहा हूं मैं आपको, इतने सारे ठप्पे लगते जा रहे हैं, हर क्षण एक एक ठप्पा लगता जा रहा है। जो पहले आपने, अब तो दुनिया ही बदल गई है, तो पहले जो आपने देखा होगा, जो पिक्चर हॉलों में रील होते थे, बड़े बड़े रील, इतने इतने लंबे लंबे, वो लपेटे हुए, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं तो इस बोलने के, इस चेहरे के कई फोटो होते हैं उसमें। कोई चल रहा है तो चलने के, एक ही चलने का कई उसके होते हैं, तो वो सब मिलाते हैं। जब वो चलता रहता है तो हमको चलता हुआ दिखाई देता है, वो एक अलग बात है। तो जैसे वो एक नहीं होता, अनेक चित्र होते हैं एक एक के, तो ऐसे ही मैं लगातार 1 घंटा अगर आपको देख रहा हूं, तो लगातार 1 घंटे का हर क्षण का चित्र आपका मन पर पड़ता जा रहा है। आप कल्पना करके देखिए कितना माइक्रोचिप होगा ये, कितना सूक्ष्म होगा, कितना उस पर अंकित होता जा रहा है। केवल देखने का ही नहीं, सुनने का, पता नहीं किस किस का। फिर भी मन ऐसा दिखता है जैसे खाली है। आपने अभी आबा जी ने महाभारत का जिक्र किया है, तो अक्षय पात्र का भी नाम सुना होगा महाभारत में। पता नहीं वो हुआ नहीं हुआ होगा। हमारे ये अक्षय पात्र जैसा मन है, इसमें जितने भी डालते जाओ फिर भी खाली का खाली दिखता है आपको। और केवल इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का इसके अंदर अंकित है। याद रखना, कितने छापे पड़े होंगे हमारे मन में। वो सारा का सारा संस्कार है। तो ये संस्कार एक अलग है जिसको हमें नष्ट करना है। और एक अलग संस्कार होता है जिसको अदृष्ट शब्द से बोला जाता है। संस्कार भी एक प्रकार के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो संस्कार आपको देखने का जो संस्कार है, ये अविद्या वाला संस्कार है। हाँ, याद रखना। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, आप किसी को भी देखते हैं, विद्यापूर्वक देखते हैं, अविद्यापूर्वक देखते हैं? अविद्यापूर्वक ही देखते हैं। ये अलग बात है। अविद्या की मात्रा कितनी है, एक अलग बात है। कितना % अविद्या की मात्रा, ये एक अलग बात है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते जी मैं शुद्ध विशुद्ध विद्यापूर्वक मैं आपको देख रहा हूं, नहीं बोल सकते, क्योंकि समाधि नहीं लगी। अविद्या के रहते हुए आप विशुद्ध रूप से देख ही नहीं सकते। केवल देखना नहीं ना, सुनना भी है, बहुत कुछ है।
मुक्ति इतना सरल मत समझ लेना कि योग दर्शन पढ़ लिया है और थोड़ा सा हवन कर लिया है, थोड़ा सा ध्यान सुबह शाम कर लिया है, एक्सरसाइज कर लिया है, कभी कभी किसी कुछ दे दिया है त्याग, इतने मात्र से किसी को मुक्ति होने वाली नहीं है। बहुत मेहनत करना होगा, और वो भी एक जन्म में नहीं, कई जन्म लगेंगे। बहुत मेहनत करना है हमें। इसलिए जितना अधिक हम कर सके अच्छा। प्रतीक्षा मत करना। हम लोग बहुत प्रतीक्षा करता है, अभी नहीं, देखूंगा, देखूंगी, सोचूंगी, बस सोचते रहना, समय यूं निकल जाएगा। समय कभी भी, काल जो है ना, टाइम कभी भी वेट नहीं करता किसी का भी। हमारी तो बहुत दूर की कथा है, ईश्वर को भी वेट नहीं करने देता है वो। टाइम जो है ना, ईश्वर सोचे कि मैं थोड़ा सा टाइम रोक लूं, नहीं रोक सकता वो। टाइम किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए जब समझ में आया तभी कुछ कर डालो, अच्छे से अच्छा, मुक्ति के लिए, याद रखना। तो कहा जा रहा है यहां पर, ये जो कर्माशय है, ये वो कर्माशय है, एक तो वो ठप्पा जो लग रहा है वो अविद्या वाला है, क्योंकि अविद्या से किया है, उसको तो नष्ट करना है। एक अलग ठप्पा लगता है जो हमें फल देने वाला है, उसका नाम है अदृष्ट, जिसको धर्माधर्म कहते हैं। उसी अदृष्ट को, उसी धर्माधर्म को यहां कर्माशय शब्द से बोला है। और योग में जहां भी कर्माशय शब्द आएगा वो ही लेना है जो फल देने वाला कर्माशय हो, वो अलग प्रकार का ठप्पा है। और जहां वासना शब्द से आता है, वासना शब्द से आएगा तो समझ लेना वो वासना कर्मों की वासना है, और उन सारी वासनाओं को हमको समाप्त करना है जो हमने बनाए। तो अनेक प्रकार की वासनाएं बनाते हैं हम लोग। तो ये जो कर्माशय है, फल देने वाला कर्माशय है, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते, ये फल दे करके ही नष्ट होंगे ये। तो ये जो कर्माशय है, जो फल देने वाला कर्माशय है, वो दो प्रकार का होता है, ये कहा जा रहा है। एक है दृष्ट जन्म वेदनीय, इसी वर्तमान जन्म में फल देने वाला कर्माशय है, इसी जन्म में फल देगा वो। और एक है अदृष्ट जन्म वेदनीय, इस जन्म में फल नहीं मिलेगा, उसको अगले जन्म में भी मिल सकता है, 2 जन्मों के बाद भी मिल सकता है, और 1000 साल के बाद भी मिल सकता है, लाख साल के बाद भी मिल सकता है, करोड़ों साल के बाद, करोड़ वर्ष के बाद भी मिल सकता है, और इस सृष्टि के बाद अगली सृष्टि में भी मिल सकता है। हम ऐसे ऐसे, हमारे में बहुत हुनर है जी, ऐसे ऐसे कर्म कर डालते हैं हम लोग, वो इस सृष्टि में उस कर्म का फल ही नहीं मिलेगा, पता नहीं अगली सृष्टि में मिलेगा, उससे अगली सृष्टि में मिलेगा, पता नहीं कितनी सृष्टियों के बाद भी मिल सकता है। इसको कहते हैं अदृष्ट जन्म वेदनीय। इस जन्म को छोड़ करके अगले जन्म से लेकर के आप यूं समझ लीजिए अनगिनत सृष्टियों तक वो कर्मों का फल मिल सकता है। ऐसे ऐसे कर्म करते हैं हम लोग, बड़े चतुर लोग हैं ना हम लोग, क्या कर्म करते हैं देखिएगा, कैसे कर्म करते होंगे। तो ये जो कर्माशय है, फल देने वाला अदृष्ट रूपी जो कर्माशय, वो 2 प्रकार का फल देता है। दृष्ट जन्म वेदनीय, अर्थात इसी वर्तमान जन्म में उसका फल मिलेगा, ऐसे भी कर्म हम करते हैं, और ऐसे भी कर्माशय हम बनाते हैं जो अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो अगले आने वाले सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, अनगिनत सालों के बाद भी मिलने वाला है, उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। ऐसा 2 प्रकार का कर्माशय हमारा होता है। बाकी भाष्य को हम कल समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आज के पाठ से संबंधित। तो कोई प्रश्न नहीं है तो मैं अपनी बात, अच्छा आभा जी को क्या कहना है? जी, ये तो बात समझ में आई कि हमारे कर्म फल ही है जो हमको कष्ट देते हैं और पुनर्जन्म। तो फिर हम क्या आगे ये भी चर्चा करेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो कर्म हैं, उनके जो कर्माशय बन रहे हैं, उनको हम कैसे घटा सकते हैं? नहीं, कर्माशय जो फल देने वाला कर्माशय है, जो बन चुके हैं, उसको घटा नहीं सकते कोई भी, उसको भोग करके ही घटेंगे वो। हमको
घटाना ही है तो नए कर्म नहीं करें, ऐसे नया कर्माशय न बनाएं, ऐसा हम कर सकते हैं। जो कर्माशय बन चुका है उसको तो घटा नहीं सकते, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते, वो फल दे करके ही समाप्त होंगे वो। हाँ, उस कर्माशय के जो संस्कार है जिसको हम वासना कहते हैं, मतलब वैसा ही कर्म करने की जो हमारी प्रवृत्ति रहती है, दोबारा मैं वैसा ही कर्म करूं, ये इसको कहते हैं वासना। वो भी छाप है हमारे मन के अंदर, वो भी संस्कार है। जैसे ये कर्माशय का संस्कार है, वो भी संस्कार है, लेकिन वो वासना रूपी संस्कार है जो दोबारा वैसे ही कर्म करने की इच्छा हो रही होती है। उसको हम रोक सकते, उसको नष्ट कर सकते जी। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी, इसका वेदनीय का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जन्म वेदनीय नहीं, इसके अदृष्ट जन्म वेदनीय। अदृष्ट का मतलब है वर्तमान जन्म को छोड़ करके बाकी जन्मों में अनुभव करने योग्य, जी। और दृष्ट का मतलब है वर्तमान जन्म में ही अनुभव करने योग्य को दृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। दृष्ट का मतलब है जो प्रत्यक्ष होने वाला, जन्म का मतलब जो वर्तमान जन्म, वेदनीय कहते हैं अनुभव करने योग्य। जी स्वामी जी। मधु जी। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, आपने बताया कि क्रिया योग के माध्यम से हम अपने को दूर करेंगे, न्यून करेंगे। हाँ जी। तो क्रिया योग क्या होगा? मतलब मुझे संभव से याद नहीं आ रहा, आपने बताया तो होगा। साधन पाद का पहला सूत्र क्रिया योग है ना जी। अच्छा, हाँ, उसको सुन लीजिएगा तो समझ में आएगा। जी जी, धन्यवाद। समझे। हाँ, अब मैं अपनी सूचना देना चाह रहा हूँ। आप लोगों को इनविटेशन भेजा है मैंने, आप लोगों ने सुना देखा होगा। हमारे गुरुकुल भवन का उद्घाटन हम 8 दिसंबर को कर रहे हैं। तो आप में से जो आना चाहते हैं वो कृपया मेरे को सूचित करें ताकि उनकी उस तरह की व्यवस्था कर सकें। जो आना चाहते हैं वो मेरे को व्हाट्सएप पे सूचित करिए, कब आ रहे हैं, कितने व्यक्ति आ रहे हैं, वो सूचित करिएगा। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। आपको किसी कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।